और साथ ही गोविंद जी दत्तानी सरपंच आप मंच पर आए और साहब का साफा पहनाकर आप स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होता हुआ इस मीरा की धरती पर शेर राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल का गोविंद जी दत्तानी सरपंच और बीजाथल दीनाराम जी बावरी समस्त लोगों के द्वारा हनुमान जी का स्वागत होता हुआ। और अब अगली कड़ी में अपने बीच पधारे पुखराज जी गर्ग साहब, उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा मैं विजयपाल जी राव और रामनिवास जी घटियाला साहब आप आए और पुखराज जी गर्ग साहब का अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ पुखराज जी गर्ग भोपालगढ़ विधायक। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा इंदिरा जी बावरी मेड़ता विधायक, उनके स्वागत के लिए सुख जी सेवदा और डावा सरपंच साहब से निवेदन है कि आप आए और सेवदा साहब पूर्व सरपंच सोगावा साहब आए और इंदिरा जी का स्वागत करें। और अगली कड़ी में मैं तैयार रखूंगा आरएलपी टीम को जो 101 किलो की पुष्पमाला के साथ आज इस संकल्प यात्रा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अपने बीच पधारे आरएलपी संयोजक साहब और उनकी पूरी टीम का 101 किलो की माला के साथ भव्य स्वागत होता हुआ आज इस मेरता की धरती पर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, एक बार व्यवस्था को आप लोग बनाए रखें ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से 101 किलो की माला के साथ आज स्वागत होता हुआ मेरता में जोरदार तालियां और अभिनंदन हनुमान जी बेनीवाल का आज मेरता की इस धरती पर। अगली कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगा पुखराज जी गर्ग आए और अपने विचारों के माध्यम से इस व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। इंदिरा जी बावरी विधायक मेड़ता से निवेदन है वो अपने आशीर्वचन के साथ संबोधित करें। राम राम सा। आज मीराबाई की नगरी में नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब आपके बीच में जो सत्ता संकल्प यात्रा की रैली के वास्ते आप सब मेड़ता विधानसभा के लोगों से निवेदन है कि जो सत्ता संकल्प यात्रा में आप लोग सब पहली तो आपके जो भी कार्यक्रम छोड़ और सत्ता संकल्प यात्रा की रैली में आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्वागत। वैसे एक आरएलपी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है और भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब और सम्मानित मंच सभी गांवों के सरपंच और सभी सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों। वैसे आज आपको एक बात बताऊं कि आज 5 साल आपने जो मुझे चुन के और आपने भेजा और मैं 5 साल आपकी तन मन धन से सेवा भी की और आप जटे भी बुलाई, मैं आपके बीच में हाजिर भी हुई और भी मैं आपके बीच में हमेशा ही ऐसे ही आती रहूं और वैसे 5 साल आपकी सेवा भी करी और अब जो आपकी इच्छा हो आप करो। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। भावुक हुए अपने बीच अपनी शक्ति और समर्पण के साथ मीरा की तरह वापस रालोपा की तरफ अपना त्याग दिया। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पुखराज जी हनुमान जी अनिल थानवी, अनिल जी थानवी है ना, कहाँ गया? अनिल थानवी नहीं क्या चेयरमैन नहीं है?
अनिल थानवी चेयरमैन है क्या यहाँ? निकल गया? मनसुख भाई जी प्रिंस से निवेदन है कि वो मंच पर आए। अभिनंदन है, आप पधारें मंच के मंच। रामूतार जी टाडा साहब, मनसुख भाई जी प्रिंस, आप मंच पर आए, आपका अभिनंदन और स्वागत है। मनसुख जी आ चुके अपने बीच, आए प्रिंस साहब। रामूतार जी टाडा साहब, जोरदार तालियों के बीच मनसुख भाई जी प्रिंस आज रालोपा को सदस्यता ग्रहण करते हुए जोरदार तालियों के साथ भव्य अभिनंदन। रामूतार जी टाडा साहब से निवेदन है कि वो मंच पर पधारें। इसी के साथ ही रालोपा का कुनबा आगे बढ़ता हुआ, आज कई लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हनुमान जी बेनीवाल आज अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए, इनका यही रहता है हनुमान जी का कि जहां जाए वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कुनबे को आगे बढ़ाए। और इस वक्त को आपसे भी निवेदन है कि हनुमान जी ने जो पेड़ लगाया है उनको इतना सींचना कि इनका फल पूरा राजस्थान मिल सके। अपने बीच रामूतार जी टाडा साहब पधारे रालोपा सदस्यता ग्रहण करते हुए। महेंद्र जी खदाव से लुणिया से निवेदन है, उप सरपंच रामूतार जी टाडा साहब, भव्य स्वागत अभिनंदन। महेंद्र जी खदाव, उप सरपंच लुणियास, आ रालोपा सदस्यता को। अब मैं निवेदन करूंगा इस बिल्लू अंसारी जी जो आम आदमी पार्टी के मेड़ता प्रभारी है, रालोपा की सदस्यता देते हुए बहुत ही बड़ी बधाई अभिनंदन स्वागत रालोपा का इस परिवार में। और अब विधायक साहब को मीराबाई की तस्वीर के साथ अभिनंदन करेंगे सांसद साहब का। महेंद्र जी खदाव अपने बीच उप सरपंच आए, उनको भी सदस्यता ग्रहण करवाते हुए रालोपा परिवार की उप सरपंच लुणियावास महेंद्र जी खदाव, भव्य स्वागत मीराबाई की चिन्ह के साथ, स्मृति चिन्ह के साथ सांसद महोदय का। एक बार बहुत ही जोरदार जयकारे से मेरठा सिटी की आवाज गूंजनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हनुमान जी तुम संघर्ष करो। हसन भाई सुपी टाइल्स वाला है, हसन भाई वो भी सदस्यता ग्रहण करके साहब का स्वागत करते हुए हसन भाई सुपी टाइल्स, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी भाइयों का, सभी लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन। आपने समय निकाला और आज पार्टी को आपने ग्रहण किया और इसी उम्मीद और आशा के साथ आप राजस्थान की इस व्यवस्था परिवर्तन में किसान और जवान की आवाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपना योगदान देके इस बार 2023 की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान करने का आप लोग काम करेंगे। उसके लिए आपका अब मैं निवेदन करूंगा अपने बीच हनुमान जी से कि आप एक बार आप लोग मंच पर व्यवस्था बनाए रखें। बहन इंदिरा जी आज बहुत मैं निवेदन करूंगा टाडा साहब से कि आप 2 शब्द बोलकर आशीर्वचनों के साथ रालोपा को मजबूत करें। रामूतार जी टाडा। हेलो 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 इंदिरा जी बहुत ही भावुक हो चुके हैं मंच पर। मैं आज मीरा बाई
और मीरा द्वार को साक्षी मानकर यह आह्वान करने की कोशिश करता हूं कि इंदिरा जी, आप हिम्मत मत हारो, मेरता की जनता आपके साथ है। आपने जो 5 साल में काम किया मेरता विधानसभा के लिए, उनको उसके लिए आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरता का नौजवान और किसान आपको पुनः एक बार विधायक बना के भेजेगी। आज मीराबाई की तपोभूमि पे ये जो संकल्प यात्रा है, इस यात्रा में मंच पे विराजमान नागौर एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल, मेड़ता विधायक इंदिरा जी और पुखराज जी गर्ग और सम्मानित मंच, सामने बैठे बुजुर्गों को प्रणाम, युवा पीढ़ी को नमस्कार। संकल्प यात्रा में आप लोग जिस तरीके से आपका जोश है ना, आपने गांव में बुढ़िया में जोश इरू ही ज्यादा है, पण बेणु वाटे आईजो को नहीं, ये बात है बेन ही धन्यवाद उठे बैठे बैठे जोश करे तो करो। आज संकल्प यात्रा है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों धापर अपनी अपनी आने वाली पीढ़ी भी अपने याद करी कि कुछ तो परिवर्तन राजस्थान में वेणो ही जोईजे। आजादी रा 75 साल पहले जो लोग मत दिया पैसा दीवी बे पाचा आएगा तो बार कांग्रेस बीजेपी रो तो नाम निशानी नहीं रहा मंचा माती बोलन को दे। ए बात मैं युवा से क्यों कि कणाई तो कांग्रेस ईडी पड़े जरा बीजेपी में ना जब ईडी वाला छापड़ ने के बीजेपी वाला जरा बे कटी आपनो भारत छोड़ ही भागे। अब एनके ने कहीं है लूटनी काम करे, एने ज्यादा मैं भाषण नहीं दे, मारो खुद ने घोड़ो खराब योड़ो। मैं एक ही बात कहनी चाहूँ, संकल्प यात्रा में आज पहली दोनों पार्टियां कहती माँ गरीबारा और किसान रा हितेशिया, और माँ तो गरीबारा वास्ते तो शहीद ही है। वहाँ आज तक ये शहीद नहीं है, गरीबा ने शहीद किया और किसाना ने शहीद किया। आपने जो को प्रधानमंत्री बीमा योजना है, आज तक बीमारी रसीद कटावने में तो अपनी फिक्स डेट है और अपन देवनी कोई डेट नहीं है, भले 5 बरिए जो 2 बरिए जो। ए बात आपने ये वास्ते याद करा कि सत्ता परिवर्तन इस तरीके संकल्प ले और जगी मीटिंग में अपन आया सकूँ 4 गुणा आप गाँव में बात करा तो ये पार्टी रो भविष्य उज्जवल हुएला। और खाली उज्जवल ही नहीं, राज में आने वास्ते कासा संघर्ष करना पड़े। बाकी कोई पहली मैं गाँव में जाऊता या आप गाँव में बैठ रहे थे कांग्रेस के तो मैं तो कांग्रेस ही हूँ, अब बार हो जोड़ो ही कौन लाते, बीजेपी वालों के तो मैं बीजेपी हूँ। ए मीडिया बंधु है ना, ए आपनो हौड़ जो कोई संकल्प यात्रा रो बढ़िया प्रिंट मीडिया और फ्रेश मीडिया बढ़िया लिख दे तो एने भी एड़ो धन्यवाद देवांगे। एने मानू ज्यादा सापा पैरावार गाँव में गाँव रो किसान रो और गरीब रो धनिए ना, तो अब ये पार्टी रे बाद में सेकंड में तो अच्छा तो इस समय मीडिया बंधु ज्यादा नहीं बोल मैं ये तो ही कहूँ शांतिपूर्वक तार सुनियो, मारो स्वागत करियो। मैं थानो तय दिलू हार्दिक आभार करूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामूतार जी ताड़ा साहब का। और अब मैं अनिल जी थानवी से निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन के साथ संबोधित करें। एक बार जोरदार बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की, बोलो मीराबाई की। परम सम्मानित
हम सबके लाडले और इस नागौर जिले को पूरे भारतवर्ष में अपनी छवि के माध्यम से जो आज हम देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में हम कहीं भी चले जाए, बेंगलोर चले जाए, मद्रास चले जाए, बंबई चले जाए, एक ही आवाज आती है, हनुमान बेनीवाल के जिले के हो क्या। ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। हमारा भाई इस नागौर जिले के छोटे से शहर से निकलकर पूरे भारतवर्ष में अपनी छवि बनाई है। मेरी तो छाती चौड़ी हो जाती है आज जब मुझे इस रथ में बैठने का मौका मिला। 25-30 साल पहले मैंने कई पार्टियों की सेवा की, रथ के टायर में ही घुन बैठा है माने तो नेताजी देख के इन रथ में बैठो तो आपनो जीवन सफल। और जो संघर्ष हमारे सांसद महोदय जितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, कितनी बाधाएं आती होगी, कितने बड़े बड़े राजनीति के इनके पीछे पड़े हैं, लेकिन ये आप लोगों की ताकत है कि आज ये हमारे बीच में छाती चौड़ी करके बैठे हैं। ये जनता की ताकत है, ये किसानों की ताकत है, ये युवाओं की ताकत है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करो। पूरे भारतवर्ष में हम छाती चौड़ी करके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेड़ता। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। 2 शब्द के लिए मैं आयुषी लामरोड से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने उद्बोधन के साथ संबोधित करें। आज मीरा की धरती पे नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल और मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी जी बावरी और भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग और हमारे सामने बैठे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देश में जो हालत है उसके गुनाहगार कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि हर बार हम कहीं कांग्रेस में जाके वोट देते हैं, कहीं बीजेपी में जाके देते हैं। हम भाई साहब को तो 5 ही साल मिले हैं, इन्होंने इतना विकास किया है। और कभी आपने सुना है कि मोदी आए और उनको जई दे दिया हाथ में या पावड़ा दे दिया? क्योंकि सभी को पता है कि एक ही किसान का पुत्र है जो दिल्ली तक गया है और किसानों की आवाज उठाई है, इसीलिए इन्हीं के हाथ में जई और कसी देते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए मसीहा है और हमारी उम्मीद इन्हीं से है। चिन्ह कोई भी हो पर चुनाव चिन्ह आरएलपी पार्टी को ही जाना चाहिए और अब की बार मेड़ता से विजय बनाएंगे हनुमान जी बेनीवाल को हम आशा करते हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मनसुख भाई प्रिंस से निवेदन है कि आप अपना आकर उद्बोधन दें। मनसुख भाई प्रिंस जिन्होंने आज ही सदस्यता ग्रहण की और अपना पूरा त्याग और समर्पण पार्टी के लिए रखेंगे। राम राम सा। देखो सा, हमारा राजनीति नहीं है जन्म भयो आज है कहीं। मैं तो वो चीज कह सकूं, किसान हित में एक ही आदमी काम बात कर सके वो हनुमान जी बेनीवाल है। संसद भवन में बैठे मोदी जी वीडियो तो सिर्फ हनुमान जी वीडियो कहीं खुला चैलेंज करियो, सब चीज करियो। किसान हित की बात करे तो हनुमान जी कर सके और हर आदमी की बात हित की बात करे। मैं पर्सनल मारे को काम गयो पहली मारो काम करियो अगले साल, जबकि मारे कोई जान पहचान को नहीं, रामासा में को नहीं। कोई भी आदमी चले जाओ, कोई भी XYZ, वो आदमी मान सम्मान सब आदमी सब देवे, किसी भी जाति किसी भी धर्म को हो, सब बिल्कुल क्लियर कट बात है। राम राम सा। अब मैं निवेदन करूंगा पुखराज जी गर्ग साहब से कि आप आए और अपने उद्बोधन के साथ। आज सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेड़ता के लोकप्रिय विधायक बहन इंदिरा जी, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का इस सत्ता संकल्प यात्रा की सभा में अभिनंदन, स्वागत। आज सत्ता संकल्प के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आपके बीच में उपस्थित हैं। जब हनुमान जी ने नई पार्टी बनाई, जब इन्होंने एक विजन रखा था,
एक लक्ष्य रखा था व्यवस्था परिवर्तन का। ऐसी व्यवस्था जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का संकल्प जो हनुमान जी ने लिया है, उस व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आज सत्ता का संकल्प की यात्रा में आपके बीच में उपस्थित हुआ है। आप ऐसी सक्सेस को मजबूत करें जो हमेशा किसान, गरीब और दलित के लिए सड़क से संसद तक लड़ते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल जब किसानों ने काले कानून लाए गए थे, किसानों ने पूरे देश के अंदर हड़ताल की, तो प्रदेश का एकमात्र सांसद, एकमात्र किसान नेता जो किसानों के हित के अंदर 70 दिन तक शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे रहे। हमेशा किसान और दलित को हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले, हमेशा किसान और दलित को मान सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे सक्सेस को आप मजबूत करें और जो आने वाले इलेक्शन है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाकर हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करें। यही मेरा आप सभी से निवेदन। आज आप सभी लोग इस सत्ता संकल्प की सभा के अंदर एक संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले समय में हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। यही मेरी आपसे अपील है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अपने बीच कोमल बावरी से निवेदन है कि वो आकर अपनी कुछ पंक्ति, इंदिरा जी की बेटी कोमल से निवेदन है कि आप आकर पंक्तियों को रखें। सबसे पहले मैं मेरे मामा जी श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी और मेरी मम्मी जी श्रीमती इंदिरा देवी बावरी और भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग, यहाँ सभी बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरी ओर से नमस्कार। धन्यवाद जो आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस रैली में आप सब आए, उसके लिए मेरी ओर से आपको धन्यवाद। आज तक मैंने सभी जगह देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग बस बोलते हैं कि हम काम करवाएंगे, बल्कि हनुमान जी बेनीवाल जो हैं वो किसानों के साथ हर समय खड़े रहते हैं और हर एक जगह पे जाके किसानों की बात करते हैं। और कोई जगह छोटी छोटी लड़कियों का भी बलात्कार हो रखा है। उसी समय कहाँ गए बीजेपी और कांग्रेस के लोग, जब बस एक हनुमान बेनीवाल ही 3 विधायक, बस एक हनुमान बेनीवाल ही उनके लिए खड़े होते हैं। जो रालोपा के 3 विधायक हैं, हर रैली और हर धरने पर पहले खड़े हो जाते हैं। तीनों विधायकों ने हर जगह काम किया है। मैंने मीडिया और मोबाइल में भी देखा है, हर जगह काम होता है। मेरी मम्मी आज हमारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकती क्योंकि वो हमेशा अपने जनता के बीच में खड़ी रहती है और अपना पूरा टाइम जनता को देती है, इसलिए वो कभी कभार हमारे पास रह पाती है। अब आपको है ना 25 नवंबर को मेरे मामा जी को वोट देकर भारी मतों से जिताना और उन्हें मजबूत बनाना है ताकि वो किसानों की आवाज़ सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा शेर राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल साहब से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और उद्बोधन करते हुए रालोपा संयोजक। मेड़ता की पावन धरती, मीराबाई और वीर तेजाजी महाराज की धरती पे सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा रथ का पहिया आज मेड़ता क्षेत्र से गुजर रहा है। और मेड़ता वो धरती है जिसने 2018 के अंदर अगर इस देश में मुझे ताकतवर बनाया, इस प्रदेश में ताकत दी और मुझे अगर सांसद बनने का सौभाग्य मिला तो मेड़ता की धरती के धरती पुत्रों का, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है कि 18 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के बहन इंदिरा बावरी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। उस समय मैं आपके बीच गांव के अंदर प्रचार करने नहीं आ पाया था। एक सभा करी थी और आपने मुझे कहा था, टिकट जब इंदिरा जी को दिया आपने कहा कि आप तो टिकट दे दो, हम जिता के भेज देंगे। और मेड़ता वो जोशीला इलाका है जिसने जो मन में ठान लिया वो करके ही दिखाया। और एक रैली के अंदर आपने मेरी जब नई पार्टी
18 के अंदर बनी, उसमें खींवसर की जनता, मेड़ता की जनता और भोपालगढ़ की जनता ने हनुमान बेनीवाल को एक किसान राजनीति के नेतृत्व की तरफ बढ़ाया। आपका बारंबार धन्यवाद और आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। ये जो सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का आगाज हमने किया, अगर मेरे से पहले 20, 30, 40 साल पहले कोई नेता अगर इसको करते तो मैं वो झंडा पकड़ लेता और आराम से सत्ता के नजदीक चला जाता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, सोची समझी राजनीति के तहत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेताओं को सत्ता के शिखर पर नहीं आने दिया, पार्टियां चेंज करवाई, उन पे दबाव बनाया। हम भोले होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ाया और जब सत्ता राज तिलक का समय आया तो हम लोग रूठ के बैठ गए, दूसरी जगह चले गए और राज तिलक दूसरे लोगों का राजस्थान के अंदर हुआ। इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। भाइयों, 5 साल का समय आपके सामने था, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष आपके सामने था। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान नेताओं का देश में बोलबाला था, हम भी उनके झंडे लेके चलते थे। हमारे किसान भी जब कोई दिल्ली, यूपी, हरियाणा से नेता आता था उनकी जय जयकार करता था। हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर गया, वो मोदी के एनडीए के अंदर घटक दल का सदस्य था, परोसी हुई थाली थी, मोदी सरकार मंत्री बना रही थी, आपको सारी चीजें पता है। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे एक बात कही कि हनुमान जी, वक्त आ गया है कि हमने इस इतिहास में लड़ाइयां लड़ी, अब वक्त आ गया कि राजस्थान उस ऋण को उतारे। मैंने कहा, मेरे से क्या बलिदान चाहते हो आप? कि आपसे ये बलिदान चाहते हैं कि आप राजस्थान का जो गुजरात दिल्ली का कनेक्शन है, इस NH 8 को जाम करो और मोदी की सत्ता अगर छोड़ते हो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। पूरा उत्तर भारत आपकी ओर देख रहा है, नागौर के किसान के बेटे की तरफ देख रहा है। भाइयों, मोदी की सत्ता को छोड़ के उन किसान नेताओं के साथ 70 दिन सड़क पे बैठ के और सत्ता छोड़ी और किसान बिलों को वापस कराया। 2-3 दिन से आप मीडिया के अंदर देख रहे होंगे, एक खबर छप रही है कि पंजाब का हमारा एक भाई जो अग्निवीर भर्ती हुआ था, उसका शव, वो शहीद होता है, उसका शव आता है, एक मिनट, उसका शव आता है एक एम्बुलेंस के अंदर, 4 आदमी आते हैं और उसके घर पे शव को रख के जाते हैं। एक शहीदों का सम्मान हुआ करता था, सम्मान हो रहा है, लेकिन अग्निवीर भर्ती के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं उनको यही है कि नहीं तो शहीद का दर्जा मिलेगा और 25% को रखेंगे, 75 को वापस भेज देंगे। सेना के सम्मान में अगर देश का कोई सांसद सड़क पे आया देश ने मोदी से टक्कर लेने के लिए लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी मैं फिर आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। वो अग्निवीर के खिलाफ था, वो सेना के सम्मान में अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात कर रहा था। किसान के बेटे तो बहुत सारे MP देश के अंदर, बहुत सी पार्टियां हैं जो मोदी की नीतियों का विरोध करती है, लेकिन अग्निपथ जैसी नीति के विरोध के अंदर सारे दलों ने मिलकर कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं किया जिससे लोकसभा को ठप कराया जा सके। एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है और उसका परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर की जो भर्ती हुई उसमें यह तय हुआ कि 25% अग्निवीर को हम रखेंगे और 75% वापस भेज देंगे। लेकिन हमारे दबाव के अंदर, नौजवान किसानों के दबाव के अंदर, और ये सरकारें गई है भारतीय जनता पार्टी की 3-4 लगातार, मोदी सरकार डरी और अब ये तय किया कि 50% को हम सेना में रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। आधी जीत आपकी हो गई। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखना, अग्निपथ वापस होगा और फिर से देश के सेना का सम्मान लौटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समय लग सकता है। समय, मुझे जब मेड़ता में एंटर हुआ, आज मैं 10 बजे घर से निकल गया, बड़ा अचंभित थे लोग, 10 बजे कैसे निकल गया। तो मेरे पास समाचार आया आप तो जल्दी आ रहे हो, सभा की तैयारी नहीं, तो मैं धीरे रुका थोड़ी देर। मेड़ता के अंदर मेरी इच्छा थी कि पूरे शहर के अंदर जाऊं। पहले मैं संडे का कार्यक्रम रख रहा था, इंदिरा जी ने कहा कि सोमवार को रखो, शहर के बाजार बंद रहते हैं, तो मैंने कहा मेड़ता तो अपना ही शहर है, वैसे तो आवश्यकता नहीं, इनकी इच्छा थी। तो पूरे शहर में रोड शो करता हुआ, ऐतिहासिक रोड शो आप लोगों ने कराया। जवानों में जोश था, किसानों में उत्साह था और सर्व समाज यहाँ तक मुझे लेके आया। तो करते करते
आप बताएं 10 बजे रवाना हुआ, 10:15 और 2 बज गई। समय निकलते हुए देरी नहीं लगती, समय तेजी से निकल रहा है। लेकिन इस तेजी से निकलते हुए समय के अंदर अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर बर्बाद करके अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पे इस राजस्थान में कोई लड़ा, जिसने किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, जिसने सामंती ताकतों को सोचने में मजबूर किया, जिसने मोदी को बार बार राजस्थान के चक्कर लगवाए, अमित शाह को राजस्थान के चक्कर लगवाए, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है। न वो किससे डरता है, न थकता है, न रुकता है और न झुकता है। टूट सकता है लेकिन किसान कौम के खातिर हमेशा उसे लड़ता हुआ देखोगे। मेरे समाज के साथ साथ गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, तमाम समाजों की बात अगर लोकसभा के अंदर ये कहने का जज्बा किसी के अंदर है कि जाट हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मुसलमान हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मीणा, गुजर, यादव हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, गुजर रेजिमेंट बनाओ, आई रेजिमेंट बनाओ, मेरे भाइयों को सम्मान मिले, पिछड़े लोगों को आगे कैसे लाया जाए, अगर ये कहने की ताकत किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर ताकत है। वो किसी चीज की परवाह नहीं करता क्योंकि आपका बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं उम्मीद करता हूं इस बार भी आप ये पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रखोगे। 18 से 23 का जो समय निकला, कोरोना के अंदर हमने बहुत कुछ खोया। 50 लाख मौतें कोरोना से देश के अंदर हुई, उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। पहला जब मरीज कोविड का आया था, अगर उस समय उस मरीज के आते ही उस मरीज को एडमिट करा के और इंटरनेशनल फ्लाइटें रोक देते देश के अंदर, तो इस तरह कोविड नहीं फैलता। कोविड फैलने का कारण था 2 महीने लोकसभा चलाई और मोदी जी का मैंने भाषण सुना था लोकसभा के अंदर 20 जनवरी 2020 में। वो कह रहे थे कि मेरे इस विशाल भारत के अंदर कोविड नहीं आएगा। हम लोग खुश हुए, मोदी की बात हो गई ऊपर कहीं न कहीं, लेकिन कोविड नहीं आएगा। और फिर पता लगा आधे एमपी कोविड के अंदर, मैं तो खुद कोविड में मरते मरते बचा था, आपको पता, आपकी दुआएं थी, ईश्वर की कृपा थी। कई मंत्री ऊपर चले गए, सांसद चले गए, पत्रकार चले गए, अधिकारी चले गए, एक्टर चले गए। ये और दोबारा जब कोविड की लहर आई तो जवान बच्चों ने दम तोड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए फोन आते थे बड़े बड़े लोगों के, साहब जान बचा लो, अस्पताल में भर्ती करा दो। अस्पताल में भर्ती नहीं करते मरीजों को, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला दो, आईसीयू, वेंटिलेटर। हमने लोगों को दम तोड़ते हुए देखा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी। मोदी जी, ये देश आपसे सवाल कर रहा है, कहां गई आपकी भावनाएं? पागल बना के लोगों को वोट लेना छोड़ो। आपने क्या किया इस देश के अंदर? जवान को मारा, किसान को बर्बाद किया, कोविड के अंदर पूरे देश को बर्बाद कर दिया और पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार चला गया। जो 2014 के अंदर जब इनकी सरकार बनी थी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 55-50 होगी, वो 100 पार चली गई। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया तो इनके मंत्री खड़े होके बोले कि 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो बिल 7 स्टार का देना पड़ेगा और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा। अगर सड़क पे चलना है तो टोल देना होगा, गाड़ियां खरीदना बंद कर दो, महंगाई बढ़ेगी। इनके मंत्रियों के ये बयान इस लोकसभा के अंदर इस बात की ओर इंगित करते हैं कि घमंड, अभिमान चूर चूर के भरा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सामने वाला पाड़ा भी कमजोर है। एक तरफ पप्पू है, एक तरफ गप्पू है। एक अपने जमाने में पहले प्रधान जी बैठे, राम अवतार जी, ये मेरे से थोड़े से उम्र में बड़े, रामनिवास जी भी बड़े हैं। पहले एक रेडियो चलता था, ये रेडियो गप्पिस्तान है, ये रेडियो गप्पिस्तान है, फलाना जी अब गप गजट चालू। तो गप गजट अब देश की तरफ से चल रहा है। वो गप गजट ऐसा चल रहा है, ऐसी बात करना और मीडिया के अंदर वही बात छपना, उसी बात को दिखाना। क्योंकि आपको पता है अगर कोई मीडिया उनके खिलाफ छापता है तो ईडी छापा पटक देती है, उनके विज्ञापन बंद हो जाते हैं। तो मीडिया भी कितनी लड़ाई लड़ेगा बताओ मुझे? हालात देखिए देश के, प्रदेश के, और उन किसान नेताओं को जो सड़कों पे लड़े नहीं, 5.25 साल बाद उनके अंदर अचानक से किसान जागृत हुआ। वो बोले
कि हम इस कांग्रेस पार्टी को त्यागते हैं और मोदी जी के शरणम गच्छामी होते हैं। और शरणम गच्छामी क्यों हो रहे हो भाई? बोले हनुमान जी की वजह से हो रहे हैं। तो हनुमान जी के कांग्रेस के साथ है क्या? ये तो हनुमान जी हैं जिन्होंने गहलोत के बेटे को हरा के तमाम किसान कौम की राजनीति का बदला ले लिया। तो गहलोत के वोट मांग रहे थे। कई लोगों तो अपने हाथों से गहलोत के बेटे को खाना खिलाते हुए मैंने देखा, ऐसे कुआ देते हुए देखा मैंने। मेरे पर लांछन मत लगाओ, तुम कमजोर हो, लड़ नहीं सकते। 4 घंटे बीजेपी ज्वाइन करें, पता लगे फिर कांग्रेस में रह रहे हैं, फाइल आ गई इधर आ गए, फाइल आ गई वो चले गए। तो एक चीज तो तय करो, हो कहां पे? अभी तो यही पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले पहले कोई पार्टियां और बदला बदली नहीं हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकती है, पता नहीं चल रहा। हाँ मेरा पता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, लड़ाई लड़ूंगा। और इतिहास ये कहेगा, एक लड़का था राजस्थान के अंदर जिसने भीख नहीं मांगी कटोरा लेके, लड़ाई लड़ी। मोदी की ईडी सीबीआई से नहीं डरा, गहलोत की एसीबी सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच से नहीं डरा। वो अपने भाइयों के लिए लड़ता रहा। वो भाइयों को साथ लेके चला, शोषित पीड़ित तबके को साथ लेके चला और अपने समाज के छोटे भाइयों को यही संदेश दिया कि कभी किसी के हित को मारना नहीं है, किसी हित के हित पे कुठाराघात नहीं करना है, किसी को तंग परेशान नहीं करना है। हमें नेतृत्व अगर करना है तो रखवाले बन के और रक्षक बन के लोगों की सेवा करनी है। बात अगर किसी ने कही, नागौर के सांसद ने कही। और भाइयों, इसलिए जो हरा झंडा आप देख रहे हो ये आपको दिया, बोतल का चुनाव चिन्ह, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। और ये तय है कि इस बार आप लोग अगर बेकाबू में नहीं आए कांग्रेस बीजेपी के, देखो कांग्रेस के पास बहुत साधन है। 5 साल में कांग्रेस ने जो लूट मचाई राजस्थान के अंदर, 12-13 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा विधायकों पे रोज नया नया मुकदमा दर्ज हो रहा है। किसी पे दर्ज हो रहा है, किसी पे दर्ज होते होते बच रहा है, कोई अर्जी थाने में पड़ी है, थाने से वापस आ रही है, लेन देन की बातें चल रही। तो आप रोज पढ़ रहे हो, सुबह शाम देखते रहो। अभी चुनाव का समय, पता नहीं क्या क्या होने वाला। कांग्रेस ने लूट खसोट करी, भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, बीजेपी ने लूट खसोट करी, कांग्रेस चुप थी। एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन दूंगा। कैसे दूंगा? उसके लिए मुझे एमएलए चाहिए। एमएलए कौन देगा? आप दोगे। मेड़ता तो वापस दे दोगे ना आरएलपी को। तो इंदिरा जी आज ज्यादा भावुक हो गए, तो आज ऐसा होता है कि चुनाव के समय या कोई अच्छा मौका आता है तो कहीं न कहीं अपने लोगों के बीच जब नेता आता है उसको याद आती है 5 साल में मेड़ता के अंदर विकास हुआ। जितना नागौर के अंदर, खिंवसर और नागौर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में दिल्ली का पैसा आया, उतना राजसमंद पूरे का अलग छोड़ दो, अकेला मेड़ता में दिल्ली सरकार का पैसा आ गया और सारे काम चालू करवा दिए। ये माणक जी बैठे गोटन का जो रातड़ी आसोब से होता हुआ मेड़ता का जो रोड लगेगा, बिना टोल के शानदार रोड शुरू हो गया। समय लगता है क्योंकि आजकल क्या है कि जो चोर बेईमान ठेकेदार है वो तो इस इलाके में आने से डरने लगे। हनुमान जी बैठे हैं, परेड कराएंगे बहुत ज्यादा, कॉपी नहीं डालते हैं, मना के कॉपी डलवानी पड़ती है कि कॉपी नहीं दे। आप तो कहते हो काम नहीं हुआ, तो कहते हैं भाई थोड़ा बहुत ठीक करके, बोले साहब नहीं, शिकायतें बहुत होती हैं वहाँ, काम हम गलत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे इतना बिलो मत डालो भाई, 20%, 30%, 40%, तो लोग हमसे जवाब पूछेंगे। सड़क बनी महीने बाद सड़क का पता ही नहीं चला। एक सड़क देखी थी मैंने परबत से डेगाना के बीच, आपके भैरुंदा की सड़क, जो बरसात के अंदर बह गई सड़क, रामनिवास जी पूरी सड़क बह गई। मैंने शिकायत करी उस सड़क की। मैंने कहा मुझे इस बात की चिंता है कि सड़क बह के चली कहाँ गई, सड़क को ढूंढो एक बार, लाओ। तो पता लगा कि सड़क बनाने वाले अपने ही लोग थे, अपने मतलब किसानों के लड़के थे। मैंने उनको पकड़ा, ये क्या क्या साहब मर जाएंगे। तो मर कैसे जाओगे, तुम्हें किसी ने रोका नहीं क्या? बोले रोकते क्या साहब, जो एमएलए साहब थे उनसे तो बात हो गई थी हमारी, डेगाना पर्वत सर, इसलिए हमने क्या सोचा कि आप भी आ जाओगे इधर। तो मैंने कहा मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ राजस्थान में, मेरी पार्टी है भाई, मैं एमपी हूँ। जी अगर रोड पर देखूँ कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी रोड खराब, तो जांच आ जाती है। तो ये स्थिति थी। फिर 2 महीने का समय मांगा और उस सड़क को ठीक किया। 1 करोड़ रुपए अगर पर किलोमीटर किसी रोड का मिले और वो सड़क 3 महीने भी नहीं चले, वो रोड का पैसा किससे वसूलेगी सरकार? जनता से। टैक्स किस पे लगता है? आपके ऊपर। हर जो
ये कर रहा है ना, अपन ये फ्री कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये टैक्स आपको ही देना पड़ रहा है। किसान का मूंग, किसान की मूंगफली अगर बाजार मंडी में जाती है, थोड़ी सी दागदार हो गई, ये तो दागदार वापस ले जाओ। ये तो मैं बैठा हूं आपके 15-20 साल से प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो जिस तरह के लुटेरे नेता है और जिस तरह का सिस्टम है, कई अधिकारी नागौर में पोस्टिंग तो करा लेते हैं, उनको बाद में पता लगता है या नागौर गलत आ गया तो हनुमान बैठा हुआ है, हमने सोचा वैसा ही नागौर होगा पहले की तरह। तो मौज मस्तियां नहीं कर पाते, और अति कोई करेगा उसको भुगतनी पड़ेगी। रिया के अंदर जब मैं मेड़ता कॉलेज में आया था, ये छोटी बहन आयुषी बैठी है, रामनिवास जी, ये सरपंच साहब बीजा थल, 50-60 लोगों ने कहा कि रिया में कॉलेज खुलवानी है। मेरी बड़ी इच्छा थी, और चूंकि प्रधान जी और हमें तो राम अवतार जी, हमें तो वो वक्त भी याद है, भूमर सिंह जी डांगाबाद शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते थे, हम दोनों साथी थे उनके। मेड़ता में पहले लोग कॉलेज नहीं बनना देना चाहते थे, लोग चाहते थे कि मेड़ता में एजुकेशन नहीं हो, शिक्षा नहीं हो, ताकि मेड़ता के लोग पढ़ लिख के आगे नहीं आए। ये सोच कैसे आई, क्या आई, आप भी जानते हो। हमारे पुराने नेताओं ने प्रयास नहीं किया, और उन्होंने प्रयास करके इस कॉलेज को बनाया मेड़ता के अंदर। कॉलेज बनने से सोच बदली, हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हमारी बेटियां पढ़ने लगी। लेकिन रिया क्षेत्र के अंदर जहां सबसे ज्यादा बजरी हमारी निकलती है, खेत हमारे, बजरी को बजरी माफिया ले जा रहा है, सारा पैसा लूट। उसके खिलाफ राजस्थान में किसने लड़ाई लड़ी? एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, उसको भगाया। आप आराम से काम करने लगे, इतने माँ आपस में लड़ लिए। मैं क्या करूं बताओ मुझे? अरे मैं क्या करूं? मुझे ये भी चिंता करनी पड़ती है कि आप लोग जोश में होश भी रखो। एक बजरी माफिया को भगा दूंगा और अपने आपस में अगर लड़ लेंगे तो क्या फायदा हुआ इन बातों का, बताओ। सोच समझ के अगर निर्णय करें तो तकलीफ नहीं पड़े। रिया की कॉलेज की बात इन्होंने करी, इन्होंने हमें कहा कि डेगना एमएलए साहब लंबे समय से लोड़ा दे रहे हैं हमारे को कि रिया में कॉलेज में बनवा रहा हूं साहब, ये तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, सरकार तो मेरी नहीं है, सरकार गहलोत की है। लेकिन गहलोत की सरकार में अगर मेरा कागज चला जाता है तो सरकार में बैठे लोग इस कागज पे गौर करते हैं कि हनुमान जी का कागज है, इसे ना करें या हाँ करें, कहीं ना कर दें तो दिक्कत कर देगा, तो हाँ में ही फायदा है। तो मैंने कहा कि मैं रिया के कॉलेज की घोषणा कर रहा हूँ। घोषणा तो मुख्यमंत्री कर रहा है, मेरी आदत कर दी मैंने घोषणा। बड़ी दिक्कत हुई, कांग्रेसी पहुंच गए वहां। अरे साहब हनुमान जी ने घोषणा रोक लो एक बार इस बजट में, अगले में कर लेना। अगले में कैसे? इसमें ही करनी पड़ेगी भाई। रिया में कॉलेज खुलवाया, कॉलेज खुलवाने के बाद किसी ने कहा कि कांग्रेस के जो नेता जो एक ढाबा नहीं खुलवा सकते, वो वहां रिया के अंदर कह रहे हैं हमने खुलवा दिया, हमने खुलवा दिया। ये बात सही है, उनको नहीं पता कॉलेज कहाँ खुलती है। उन्होंने प्राइमरी स्कूल नहीं खुलाई कभी जीवन के अंदर, कौन से काम करते थे सब जानते हो आप। लेकिन ये लोकतंत्र है, इसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि मैंने ये काम कराया, और अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कॉलेज खुलवाई, एक और कॉलेज खुलवाओ। पहले जब मैं आया था, मेरे और मेड़ता और मुंडवा के अंदर सबसे ज्यादा आपसी झगड़े होते थे। मैंने प्रयास किया, मैं भुगत भोगी हूं, हमें झूठे मामले के अंदर फंसा दिया, परिवार को बर्बाद करने का प्रयास किया। किसने किया ये भी आप जानते हो। वो लोग जब मेरे घर पे आ गए, मदद करो, मदद कर दी मैंने। मैं आपसे आगे नहीं जा सकता, 5 आदमी कह देते हैं बात मानता हूं। मैंने एक बात शुरू करी, मैंने कहा अपन आपस में लड़ेंगे तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे, न हमारा विकास होगा। आप एक काम करो, इसका भी काम होने दो और उसका भी होने दो। तो लोगों में एक बात चली, मेरे यहाँ ट्यूबवेल खुद रहा है, तो मैंने कहा इसके भी करा दो। हाँ ठीक है मामरा जी, इसके भी करा दो। इस सोच को बदला 20 साल के अंदर। और वो इलाका जहाँ सबसे ज्यादा हमारे लोग लड़के आपस में कत्ल करते थे एक दूसरे का, वो साथ बैठने लग गए। ये प्रयास मैंने किया, मैं एक दिन के अंदर ईश्वर भी नहीं कर सकता सारी चीजें। प्रयास किया, और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप एक दूसरे के साथ बैठने लग गए। पहले जाते नहीं थे एक दूसरे को देख के कि उस शादी में वो तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें बदलाव किया, समय लगता है। एक आदमी को अगर कह रहा हूं बदलाव करूंगा, तो राजस्थान की जो परिस्थितियां, यहाँ आदिवासी अलग ट्राइबल बेल्ट है, आप देखिए नॉर्थ जो आपका ईस्टर्न का बेल्ट है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता था कि एक मजबूत नेता अगर मेरे साथ और लग जाए तो सीटें 125 आ सकती। लगा नहीं कोई नेता, जहां से देते रहे मेरे को, पार्टी बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वही गहलोत की छतरी के नीचे बैठे रहे सारे सारे। चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गया तो मुझे यात्रा भी करनी पड़ रही है, सब जगह नहीं कर पाऊंगा। आपको ही पता है कि ये रथ
4 विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा नहीं जाता, ये तो चलता 40 की स्पीड। अब मैं रुका इसलिए हूँ कि रथ पहुंच जाए पहले वहां, फिर रुके, फिर उसको आगे भेजूंगा। तो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, शाम हो जाएगी, 29 तारीख आ जाएगी, 30 तारीख से फार्म भरे जाएंगे। मुझे भी तो टिकट बांटनी मेरी पार्टी की, मुझे समय नहीं मिल रहा है, टिकट कब बांटू बताओ। अभी मीडिया वाले पूछेंगे आपकी लिस्ट कब आ रही है, मेरी लिस्ट कोई कांग्रेस बीजेपी यूं थोड़ी कि हर कोई निकाल देंगे लिस्ट। मैं बहुत सोच समझ के जीताऊ और टिकाऊ, और आप सबके चेहरे पढ़ के टिकट दूंगा कि चेहरे क्या कह रहे हैं, मजबूती क्या है, जवान क्या कह रहा है, सर्व समाज क्या कह रहा है, उसी व्यक्ति को राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट मिलेगी, जिससे जनता पसंद करती है। मैं मेरी तरफ से कोई टिकट नहीं देता, मेरी टिकटें जनता देती है। और मेरी टिकट के लिए दिल्ली में कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है। और दूसरी कौन सी है कांग्रेस की कमेटी, रामनिया जी रेवड़ा पुराना का है, CWC रामनिया जी पुराना तो मारू पहले का, और मेयर प्रधान जी रेवड़ा बीजेपी के माए पहले, CWC स्क्रीनिंग कमेटी, प्रभारियों की मीटिंग, यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं। मैं चल रहा हूँ ना, मेरे तीनों MLA पूछ लेता हूँ इनको, बताओ क्या करना है, नौजवान है, फोन करके पूछ लेता हूँ। इस समय जब सारे लोग टिकट में व्यस्त है, हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की जनता को सत्ता संकल्प के माध्यम से अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार लगा हुआ। उसे चिंता नहीं है टिकट की, उसे चिंता है कि मैं राजस्थान के भाइयों को जगाऊं और उन्हें उनका हक दिलाऊं, और इन दोनों पार्टियों की पोल पट्टी खोलूं आपके सामने। ये चिंता मुझे, जिस तरह आज मुस्लिम समाज के हमारे नेताओं ने, प्रिंस साहब ने और ज्वाइन की पार्टी, और ये आश्वस्त किया। मैं अनिल को रथ पे पूछ रहा था, हमारे चेयरमैन साहब को, अनिल जी क्या आपके शहर में कुछ ठीक कराओ, पिछली बार तो यार बिल्कुल ही 500-700 भी पटक दिया था सिटी के अंदर। तो ये कह रहा है आपके ठीक है, मैं कि इतना तो काम भी करा रहा हूँ यार, कम से कम ये तो देखो कि नागौर के पार्टी RLP पार्टी कहाँ की है। बोले साहब RLP पार्टी को बनाने वाला नागौर जिले का है। यही बहुत बड़ी बात हुई, राजस्थान में पार्टी कहाँ बना पाए लोग, इस चीज की वोट दे दो आधे। तो हनुमान जी ने पार्टी बनाई, हमारा भाई है, जब चाहते मिल जाता है, प्रयास करता है, किसान जवान टोल की बात करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, अपराध के खिलाफ बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। मेरे घर के दरवाजे सर्व समाज के लिए खुले में। हाँ, एक मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा हैंग हो जाता हूँ चलते चलते। हैंग तो एप्पल का फोन भी हो जाता है, अभी 13 Pro 14, अब आया 15, थोड़ा ज्यादा करो हैंग। एक व्यक्ति है, कितना लोड है उसके ऊपर बताओ। एक परिवार को चलाने के अंदर 2 भाई 3 भाई होते हैं, वो भी नाराज होकर रूठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति सबको साथ लेके चल रहा है। मेरे पास कोई सेठ साहूकारों की फौज नहीं जो मुझे अभी फाइनेंस कर रही हो। चुनाव में साधन संसाधन बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बिना साधन संसाधन के धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसान के बेटों का कि जब भी 5 लाख की रैली कराई, 3 लाख की रैली कराई, छात्र संघ के जब चुनाव बंद हुए, कोई नहीं बोला राजस्थान के अंदर। एक व्यक्ति बोला ये किसान के बेटे हैं, ये अध्यक्ष बनने चाहिए, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। 1 महीना बराबर छात्रों के लिए लगाया राजस्थान को। वो 1 महीना मैं चाहता तो 1 महीना पहले ही यात्रा पूरी कर लेता, लेकिन मैं कोई बात पकड़ता हूं उसको बीच में नहीं छोड़ता, प्रयास करता हूं। और मैं छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि छात्र संघ चुनाव तो सरकार को कराना ही पड़ेंगे। अभी उनके हाथ में कलम है, कलम की ताकत है। चुनाव होंगे, आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लेकिन आप इस चीज की तरफ ध्यान दें कि कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी का संगठन है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का कोई नेता छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं बोला। राजस्थान के अंदर एक ही व्यक्ति लड़ा, राजस्थान में दर्जनों रैलियां की। और जयपुर के अंदर जब रैली थी तो जब आप की तरह हम बैठे थे, बरसात आ गई, डोम नहीं लगाया, भीग रहे थे बच्चे। जब बच्चों को भीगते हुए देखा तो मैंने कहा मैं ये भीग रहे हैं, मैं यहाँ मंच में अच्छी बात नहीं, तो मैं भी 2.5-3 घंटे उनके साथ भीगा था। नेता तो चुपचाप चले जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ये लोग नेताजी भीग दिया, माइन ले लो माइन ले लो। मेरे को अंदर नहीं, मैं उनके साथ भीगा। आपने देखा होगा, दुख सुख के अंदर छोड़ के नहीं गया कभी आपको। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि कुछ व्यवस्था ठीक हुई नागौर के अंदर। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, जिन नेताओं के बड़े बड़े नाम थे, देखा हुआ मेरा उनको। 98-99 में जब आया था तो मैं एक प्रदर्शन को लेके एसपी ऑफिस में घुस गया, 150 को लेके। जब एसपी का ऑफिस उधर होता था पीछे, ये बाद में नया बना था, तो मैं गया तो होचपोच हो गया एसपी सारे सीआईडी कि यहाँ कोई ऐसे आ सकता है क्या। उसके बाद रोज
काम चालू हो गए। अब तो राजस्थान में जब चाह डीजी सड़क पर आया, जब चाह कमिश्नर आया, जब चाह कलेक्टर आया, जब चाह एसपी आया। आया कि नहीं आया सड़कों पर? ये तो रोज का ही काम हो गया। और कहीं अन्याय हो गया, मेरे पास टेलीफोन आ गया तो सबसे पहले बयान हनुमान बेनीवाल का आया। चाहे अन्याय करने वाले मेरी जाति के लोग होंगे, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया कि अन्याय नहीं सहन करेंगे। वोटों की कभी परवाह नहीं की। मैं उन नेताओं को जानता हूं। जब आपकी ये जोधपुर की विश्वविद्यालय के अंदर जब बालिका के साथ रेप हुआ था, वो बीजेपी संगठन के लड़के थे रेप करने वाले। मैंने बीजेपी के एक नेता को पूछा, आप बयान नहीं दे रहे हैं? बोले बयान तो दे दें, लेकिन हमारी जाति क्या है और पार्टी क्या है। वो जाति भी उनकी थी और पार्टी भी उनकी थी, नहीं बोलते। एक व्यक्ति है जो सर्व समाज के लिए लड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं ये तो जातिवाद करता है। और जातिवाद मैं थोड़ी कर रहा हूँ, 1000-1500 साल से जाति तो लिखी हुई है ही पहले से। फार्म भराती है सरकार, जब उसमें लिखाती है जाति क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये तो सारी लिखी हुई फार्म में भी ही हो रहा है, चुनाव में भी ही लिखा होगे। अब तो जाति के जनगणना चालू होगी। हमने तो मांग करी कि जातिगत जनगणना चालू करो ताकि हर समाज को पता लगे उसकी संख्या कितनी है। मैं प्रयास करूंगा कि हर समाज को राजस्थान की विधानसभा के अंदर टिकट दूं, जिनकी संख्या कम है उनको भी टिकट देके विधायक बनाऊं। अगर जातिवाद की बात होती तो इंदिरा जी एमएलए थोड़ी बनती यहाँ इस विधानसभा के अंदर। आप बताइए, पुखराज जी गर्ग, जिनकी जाति की संख्या भोपालगढ़ के अंदर बहुत कम है, विधायक बने। मैंने 57 टिकटों में से कम 40-45 टिकट दूसरी जातियों में दिए थे राजस्थान के अंदर। 9 मुसलमान थे, 12 मेघवाल थे, गुजर, मीणा, यादव, तमाम जातियों को बावरी समाज के लेके। और हनुमान बेनीवाल ने टोटल जो उपचुनाव लड़े आपने देखे होंगे, ये उपचुनाव इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि आरएलपी मारवाड़ में ही प्रभाव नहीं रखती, वो बल्लभनगर के अंदर बीजेपी को चौथे नंबर पर डालती है और सरदार शहर के अंदर 50,000 वोट लेके भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाती है। ये मेरा ही संघर्ष है कि मोदी अमित शाह 5-5, 7-7 दिन से आ रहे हैं। और मुझे जब खुशी हुई, बीच में हमारे खरनाल के भी काफी सामने बैठे हैं, ये अध्यक्ष जी और सब खड़े हैं, मुझे पता लगा कि मोदी जी खरनाल आ रहे हैं। तो मैंने कहा आना ही था, जब मैं बैठा हूं तो खरनाल तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। मैं उनको लगता है कि हनुमान को कैसे घेरे हैं, आ जाओ, बढ़िया है। मोदी जी आए, 2 तेजाजी का जयकारे लगाए। मैं तो यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तेजाजी का जयकारा लगाएं लोग। जो लोग वीर तेजाजी को नहीं मानते थे राजस्थान में, मैंने उन सबके हाथ में माइक पकड़वा दिया। अगर वोट लेना है बोलो जय, जय हो, जय हो, बोलो कि नहीं बोलो जय। अच्छा काम किया। और कोई बिना मन जय बोलता है तो उसका काम वैसे ही हो जाता है। हम देख रहे हो कि मैं तो खाली काम के लिए जय बोलूं, निकल जाऊं, तो फिर दोबारा सेकंड टाइम में निकल जाते हैं। हम जयकारा लगाते हैं, सब समाज थोड़ी देखते हैं कौन सा देवता कौन से समाज का है। हम तमाम लोग देवताओं को जयकारा लगाते हैं। हम तेजाजी की जय बोलते हैं, राम सपीर की बोलते हैं, मीराबाई को भी करते हैं, जिन्होंने भक्ति और शक्ति से इस राजस्थान को एक नई दिशा दी। इस देश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में जिनके नाम लिखे गए, उनको याद करना। लोक देवता किसी एक जाति का नहीं होता, वो लोक देवता होता है, वो सबका देवता होता है। इस बात को अगर राजस्थान में साकार किया तो नागौर के सांसद ने हर व्यक्ति को साथ बैठना सिखाया। ये 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, तब आपने देखा होगा कि किस तरह समाजों को साथ बिठा के वोट दिलवाने का काम किया। मैं जातिवाद नहीं लाया, जातिवाद वसुंधरा जी लाई थी। वो कहती थी मैं जाट की बहू हूं। प्रधान जी शुरू के अंदर 2002 में वसुंधरा के साथ ही खड़े रहते रथ के अंदर, रामोतार जी, प्रधान जी रुकना, मैं आपको टिकट दूंगी, बहुत नजदीक थे। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समदन, मैं नहीं लाया, मैडम लाई। और मैडम ने क्या किया कि जिस इलाके में गई वहीं का बेस पहन लिया। मैंने तो नहीं पहने कपड़े, देखे क्या मेरे यही कपड़े हैं, इन्हीं कपड़ों में चल रहा हूं। खाली वोट लेने के लिए ढोंग, बेरुपया बनना, इस तरह की कलाकारियां करनी, इसका मतलब आप ढोंगी हो। वोट के लिए तो ढोंग करो और वोट मिल जाए ना, तो दूर भगाओ, किसी से मिलना नहीं, भगो भगो भगो, कपड़े खराब कर दोगे और उस समय जा रहे हो आप सबके साथ। तो ये काम मैंने नहीं किया। हो सकता है कि तेईस के अंदर भी, मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई 100 सीट जीत जाएगी, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया राजस्थान के अंदर, बुरी तरह परेशान होगी दोनों पार्टियां, और कई नए दलों का उदय हो गया राजस्थान के अंदर।
नए दल आ रहे हैं, मेरे पास रोज टेलीफोन आ रहे हैं कि साहब धन्यवाद आपको, हम भी तैयार तो हुए। और तमाम सेकंड पीढ़ी के नेता बच्चे, आप देखना इतने नए उम्मीदवार होंगे दोनों पार्टियों में, कांग्रेस बीजेपी में, आरएलपी में, दूसरी पार्टियों में। और जो पुराने घराने जो लेके बैठे थे कि सत्ता तो हमारी है, चाहे जैसे बेवकूफ बनाएंगे लोगों को, सीमेंट कंपनियों की दलाली करेंगे और लोगों को कहेंगे हम तो पाक साफ है, ईमानदार है, हम पैसा नहीं लेते, पैसा सिर्फ सीमेंट कंपनियों वाले से लेते, उनके मुनीम है और लोगों से नहीं लेते। कितने भ्रष्टाचार होंगे, कौन पोल पट्टी खोलेगा? हम भी यही रहते हैं, हम भी समाज के अंदर एक हिस्सा समाज का, हर चीज को इस पे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ही कह दूंगा तो फिर बाकी बचेगा क्या? कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी आप आरोप नहीं लगा रहे हो, इतना जघन्य अपराध हो गया। अरे मैंने कहा सारे आरोप मैं ही लगाऊंगा, बाकी भी तो लगाना, तो बाकी लोग भी तो करें छोटे मोटे काम। रामनिवास जी इस बात से मेरे से नाराज है, आप क्यों नहीं बोलते हर मामले में? मैंने कहा कुछ मामले दूसरों के लिए छोड़ दो, पता हमारे को सारी बातें, लेकिन सारी बातें पता होने का मतलब ये नहीं कि सारी बातें हम ही करेंगे। जो मैं लगा रहा हूँ ना मोदी पर आरोप, लगा रहा हूँ ना राहुल गांधी पर आरोप, वसुंधरा पर लगा रहा हूँ ना, गहलोत। अब कोई कहता मैं सरपंचों पर आरोप लगाऊंगा, तो मैं भी तो पार्टी का नेता, अच्छा लगेगा क्या? तो सरपंच साहब को क्या लगेगा, यार हनुमान जी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैं बराबर के लोगों पर आरोप भी लगा रहा हूँ, ये सही है। जो बराबर के हो, जो लोगों को बेवकूफ, उनकी बात भी करता हूँ। जो चले हुए कारतूस है, जो चल गए, उनका नाम मैं नहीं लेता, वो अपना भी मिट गए, मिट रहे हैं, मिटते जाएंगे। और ये 23 का चुनाव उन लोगों के लिए इस राजस्थान में आखिरी चुनाव है, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरी लिस्ट है, अभी मैं आराम से जारी करूंगा। पिछली बार मेरे से चूक हो गई थी, मैंने बहुत लोगों की मदद करी। किसी ने कहा आप मेरे मामा हो, किसी ने कहा आप चाचा लगते हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ताऊ जी, किसी ने भैया जी, क्या मेरी टिकटें नहीं लड़ने दी, मैं कम पे रह गया। लेकिन इस बार कोई मामा जी है और कोई भैया जी है, आरएलपी सब जगह लड़ेगी। और एक भी जगह आरएलपी की वजह से किसी बेईमान मक्कार को फायदा नहीं होगा, इतना विश्वास में मीराबाई की धरती से आपको दिला के जा रहा हूं। इसलिए अभी सूची को रोक के रखा है, मीडिया वाले सुन लो इसी बात को। और क्या, सूची रुकी हुई है, अभी रथ धीरे धीरे चलेगा, जो जो रथ निकलेगा, हवा किस इलाके की क्या हवा है, उसी हिसाब से रणनीति बनती जाएगी, सूची जारी हो जाएगी। इंदिरा जी भावुक हो गई, मेड़ता में खूब विकास हुआ, काम हुआ। मैं इंदिरा जी को धन्यवाद दूंगा कि इंदिरा जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी विधानसभा के अंदर मजबूती से लड़ी। और ये मेरे पुखराज जी गर्ग और इंदिरा बावरी दोनों, अगर मैं कहीं भी था, चाहे नागौर में बंजारा आंदोलन था, मैं नहीं था, दोनों पुलिस से भिड़ गए और बंजारों के घर बनाने के खड़े रहे। और राजस्थान की सरकार को आखिर उनके पक्ष में फैसला करना पड़ा। ये लड़ाई इन्होंने प्रदेश के कोने कोने के अंदर जाके आरएलपी के तीनों विधायकों ने लड़ी। और विधानसभा में मेरी कमी थी, मैं नहीं था, फिर भी तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी का मामला हो। इनको सस्पेंड भी किया, बाहर निकाला, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए एमएलए साहब आपको हिम्मत हारने की कहाँ जरूरत है, आपके पीछे तो कितने सारे लोग खड़े हैं, कितने सारे लोग खड़े हैं, और फिर इनके साथ मैं खड़ा हूँ। हनुमान जी की तांती बांधने से भूत भाग जाते हैं। मैं तो साक्षात आपके बीच खड़ा हूँ, हनुमान जी बजरंग बली तो नहीं, लेकिन नाम मेरा हनुमान है, मैं भी उनका ही पुजारी हूँ, साला सरवाणों का। इसलिए एमएलए साहब आप मस्त रहें, आप पूरी ताकत से अपने बचे हुए लोगों का कामकाज करें, लोगों से मिलें जुलें, और अभी 2-4-5 दिन दौरे भी करें, जहाँ जहाँ आपका प्रभाव, अपने समाज का प्रभाव है, वहाँ जाएँ आप। पुखराज जी भी हिम्मत वाले सब जगह लगे हुए इधर मारवाड़ के अंदर। मैं इतना ही आश्वस्त आपको करता हूँ कि हर जगह आपकी इच्छा के अनुरूप ही काम होगा, चिंता नहीं करें। मेरी मजबूरी भी समझें कि एक व्यक्ति है, वो खाना कब खाता है, वो सोता कब है, वो कैसे चल रहा है और कैसे सिस्टम से लड़ रहा है, इस बात की चिंता भी आपको करनी होगी। इस बात की चिंता करोगे सारा ठीक होगा। आप तो इतनी चिंता करो कि हनुमान जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, और वो ठीक रहे, सब काम सही हो जाएगा। आप मेरे पे छोड़ दो ज़्यादातर काम, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आने वाला समय आपका है, आपस में झगड़ा नहीं करना है। सत्ता के बहुत नजदीक हो, सत्ता आ गई, आपके आसपास ही घूम रही है, थोड़ी हिम्मत रखें। मेड़ता को आरएलपी के खाते में डालना है, और अब की डेगाना को भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ कूच करना है। मेड़ता के कुछ भाई डेगाना की तरफ भी जाएंगे, और अभी से डेगाना की तरफ भी माहौल बनाना चालू कर देंगे। समय कहाँ पे, मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन हमें तय करना है कि नागौर जिला जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय जिले के संघर्ष से हुआ, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी,
हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, जिन किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी हनुमान बेनीवाल ने, उन सबको, मेवाड़, आपका ईस्टर्न का इलाका, उन सब से मैं अपील करता हूं, वक्त आ गया है। बाद में पश्चाताप करोगे कुछ भी नहीं होगा। अभी कौन कहां घूम रहा है छोड़ो, अपने भाई का साथ दो। आरएलपी की जितनी ज्यादा सीटें जीतेगी, जितना ज्यादा वोट करोगे, आप सत्ता के अंदर आओगे। और ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे नंबर पे भी राजस्थान के अंदर जा सकती है। ये वोट का खेल है। 90 लाख जो नया मतदाता है वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान विरोधी सरकारों के खिलाफ, अपराध, बढ़ते अपराध के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ। तो 90 लाख वोट करेगा। और पुराना 18 का जो वोट है उसको अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली 1 करोड़ के आसपास वोट अकेली लेगी। 4 करोड़ वोट पोल होगा राजस्थान के अंदर, और 4 करोड़ वोट पोल होगा। और बढ़िया समझौते गठबंधन अगर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के दूसरे दलों के साथ हो जाते हैं तो बहुत आगे आप लोग चले जाओगे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 1 करोड़ 39 लाख वोट ही मिले थे, जिसमें 99 सीट आ गई थी, और बीजेपी 136 में थी। उनका वोट तो कटेगा, आरएलपी का बढ़ेगा वोट। आप बढ़ाओगे, आप सर्व समाज। मैं पिछली बार मंच पे था तो इतने लोग थोड़े ही थे आरएलपी के मंच पे। आज कितने लोग आप लोग बढ़ गए, सारे के सारे एक जगह बढ़े, सब जगह बढ़े हुए मिलेंगे। मैं आह्वान करता हूं कि मजबूती के साथ आप मदद करें। आने वाला समय आपका है। हनुमान बेनीवाल चाहता है कि मेड़ता के किसान के बेटे आगे आए, मेड़ता के दलित मुसलमान के बेटे आगे आए, मेड़ता का सर्व समाज आगे आए। राजनीतिक तौर पे भी आपको आगे लाने का प्रयास करूंगा। मेड़ता, जिसका मेरे विधायक बनने में भी योगदान है, 8 पहले 12 ग्राम पंचायत थी मेड़ता समिति की, अब 8 पंचायत हमारे दिलीप जी बैठे हैं, गुजर सरपंच साहब, 8 पंचायत खींवसर के अंदर मेड़ता की है। 77 से लेके अभी तक 43 साल में कभी मेड़ता की पंचायतों में हमारे परिवार को पीछे नहीं रखा, हमेशा आगे रखा। ये मजबूती मेड़ता के अंदर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेड़ता इस बार पुनः मेरा लाइसेंस रिन्यू करेगा। कर दोगे ना रिन्यू? तो ठीक है। पिछली बार 4-5 हजार से 6 कितने हजार जिताया था? पिछली बार 13 हजार से जिताया। भोपालगढ़ जीते थे 5 हजार से, कितने 5 से? ठीक है, 13 12 काट दो, ठीक। हमारे हिसाब बीजेपी का कांग्रेस का टिकट हिसाब में मिली 50 काट दे। और साधारण डेगाना पुष्कर मेड़ता नजदीकी जैतारण अटे भी ध्यान रखना आरएलपी को। अब की बार एक ध्यान रखना, लास्ट लड़ाई है, पर लड़ाई 28 जावे सीधी 5 साल उम्र मारी भी बढ़ रही है। ओढ़ काल पीरू टाबर आप लोग कितने साल का होगा? मैं तो कम बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी 2 दिन। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। और इंदिरा जी अब हंसो पे थोड़े जाए, लो आओ, खड़ा हो थोड़े, आओ बच्चे, आ जाओ फटाफट आ जाओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी मेड़ता, आओ। आरएलपी जिंदाबाद। हाँ लो 5-7 आरएलपी जिंदाबाद नारे लगा दो। लोग पकड़ो एक बार, लो आरएलपी। इंदिरा जी तुम संघर्ष करो, इंदिरा जी तुम संघर्ष करो। लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।